आज का जो टॉपिक है बहुत कॉमन टॉपिक है जिस पे बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं, आर्टिकल्स भी कई लिखे मैंने इस पे। फिर भी लोग बार बार सवाल करते हैं कि जी हम क्या खाएं, हेल्दी डाइट क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हूँ आपकी सेहत, लंबी जवानी, लंबी उम्र के लिए मुफीद मशवरे लेके। आज का जो टॉपिक है बहुत कॉमन टॉपिक है जिस पे बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं, आर्टिकल्स भी कई लिखे मैंने इस पे। फिर भी लोग बार बार सवाल करते हैं कि जी हम क्या खाएं, हेल्दी डाइट क्या है। तो मैंने सोचा आज फिर एक और वीडियो इसके ऊपर बना लूं कि लोग क्या करते हैं कि ख़ुद से अपने तौर पे डाइट शुरू कर देते हैं, खाना बहुत कम कर देते हैं, भूखे रहते हैं, को थोड़ा बहुत वज़न कम होता है, उसके बाद तंग आ जाते हैं तो फिर वो छोड़ देते हैं। जब दोबारा खाना शुरू करते हैं ना सिर्फ वेट वापस आता है बल्कि पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर मुख्तलिफ बीमारियाँ, ये डायबिटीज़ का फलाना, जोड़ों का दर्द, हार्ट वगैरह के मसले शुरू हो जाते हैं। तो इसको समझना बड़ा अहम है कि डाइट बुनियादी तौर पे एक लाइफस्टाइल है, खाली भूखा रहने का नाम नहीं है डाइट। तो आपने क्या खाना है उस पर आज थोड़ी सी मैं आपको कुछ नॉलेज दूंगा। जो भी आप खाना खाते हैं बुनियादी तौर पर में चंद चीज़ें होती हैं, तीन बड़ी चीज़ें होती हैं। फैट होती है, कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन्स होते हैं जिनको मैक्रो यानी बड़े न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उसके बाद विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जिनको माइक्रो यानी छोटे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फिर उसके बाद फाइबर बहुत ज़रूरी है और पानी। तो यही चीज़ें हैं जो सारी आपकी डाइट में होती हैं। अब ये कितनी मकदार में कितना खाना है, क्या खाना है, जो खाने का जो अमाउंट है जो आप खाते हैं, मकदार खाते हैं, वो तो हर इंसान को आइडिया हो जाता है खुद अपने हिसाब से। वो तो आपका वेट कितना है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी है, आप काम कैसे कर रहे हैं, उस हिसाब से आप खाते हैं। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने हिसाब से डाइट मकदार सही लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये उनके खाने सही नहीं होते। खाने सही होने में एक बुनियादी चीज़ एक तो ये है कि आप जो भी खाने खाएं वो ऑर्गेनिक हो, यानी लोकली ग्रोन हो, और सीज़न की सब्जियां और फ्रूट हों, और प्रोसेस्ड फूड आपने नहीं खाना है। प्रोसेस्ड फूड बहुत ख़राबी करता है। फास्ट फूड नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है। आपने ऑर्गेनिक फूड से मतलब है आपने सब्जियां और फ्रूट्स खाने हैं। और ये जो आपने गोश्त भी खाना है अगर, तो वो भी कौन से खाने हैं। उसमें भी आजकल बड़ी प्रॉब्लम है कि मुर्गियां सही नहीं मिलती, उनको हार्मोन्स देते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। तो इन पे अभी आहिस्ता आहिस्ता आगे हम आएंगे। अच्छा, एक बड़ी प्रॉब्लम है कि फ्रूट और सब्जियों को बहुत हेल्दी समझा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। सारी सब्जियां और सारे फ्रूट सब एक अच्छे नहीं होते, कुछ नुकसानदेह भी हैं जिनका भी आपको लिस्ट में सारा बताएंगे कि कौन से अच्छे हैं और किन से आपने बचना है। एक जो रिसर्च चंद साल, खासकर पिछले 10 सालों में जो बहुत आगे बढ़ी है, वो ये है कि जो प्लांट्स के ज़रिए जो खाने आते हैं, जो प्लांट्स बेस्ड फूड्स हैं, उनमें एक प्रोटीन बनती है जो प्लांट्स बनाते हैं जिसको लेक्टिन कहते हैं। ये प्लांट का डिफेंस है। प्लांट को जब कोई खतरा होता है किसी चीज़ से तो पौधा, दरख्त भाग तो नहीं सकता, तो उन्होंने अपने बचाव के लिए ये केमिकल प्रोटीन बनाते हैं जिसको लेक्टिन कहते हैं। ये छोटे कीड़ों के लिए और जो बैक्टीरिया होते हैं इनके लिए नुकसानदेह होती है, किसी को मार देती है, पैरालाइज कर देती है या भगा देती है, तो वो बार बार नहीं खाने आते इनको। इस तरह प्लांट्स की बचत होती है। ये लेक्टिन्स जो है इंसानों को फौरी तो कुछ नहीं करते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसानों के अंदर ये ख़राबी पैदा करते हैं, ख़ासकर आंतों में, और जिसको लीकी गट कहते हैं। आंतों में छोटे छोटे से, बहुत माइक्रो से वो छेद समझे हो जाते हैं जिसमें से गैर ज़रूरी चीज़ें और बैक्टीरिया और मुख्तलिफ़ चीज़ें बॉडी के अंदर चली जाती हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियाँ करती हैं, नुकसान करती हैं, जिसमें ऑटो इम्यून डिजीज़ भी शामिल है, एलर्जीज़ वगैरह ये सब करती हैं। तो ये लेक्टिन जो है, ये जो आंतों के जो बैक्टीरिया हैं, ख़ासकर जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये भी आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि
अच्छे बैक्टीरिया आपके लिए अशद ज़रूरी है, आपकी सेहत के लिए और आपके जिस्म का सही काम चलता रहे उसके लिए। अच्छा, लेक्टिन प्लांट्स में कहाँ होते हैं? आमतौर पे पत्तों में, फूलों में, फलों में और बीज वगैरह में होते हैं। अब आपने खानों में लेक्टिन से कैसे बचना है? इंसान ने हज़ारों साल से तजर्बे से, ट्रायल एंड एरर से इंसान ने ये सीखा कि उनको पता नहीं था कि लेक्टिन क्या होते हैं। ये तो चंद सालों की रिसर्च है, 15-20 सालों की रिसर्च है गालिबन। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें सीखी जिससे अब पता चला कि वो लेक्टिन का नुकसान को कम करते थे। एक तो चीज़ों को भिगो के छोड़ देना, जैसे आप दालों को और चावल को भिगो देते हैं कई घंटे के लिए, इससे इनके लेक्टिन्स कम हो जाते हैं। दूसरा, पकाने से लेक्टिन्स कम होते हैं, ख़ासकर जो प्रेशर कुकर में जो पकाते हैं उससे लेक्टिन कम होते हैं। और फर्मेंटेशन से लेक्टिन कम होते हैं। जैसे जब आप चार बनाते हैं किसी चीज़ का, उससे लेक्टिन्स कम होते हैं। जैसे फर्मेंटेशन से दही बनता है, ये सब चीज़ें, इनसे लेक्टिन में कमी होती है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि आपको जो गोश्त आप खाते हैं, जो मुर्गी है, जो बकरा है, जो गाय है, वो भी जब ये प्लांट्स खाती है जिनमें लेक्टिन्स होते हैं, की बॉडी में लेक्टिन्स आते हैं, और जब आप वो गोश्त खाते हैं तो आपको भी। तो लेक्टिन से बचाव जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बेतहाशा नुकसानदेह चीज़ है, कई नुकसान करती है। इसके ऊपर मेरी वीडियो है जिसका लिंक भी डाल दूंगा मैं, जो लेक्टिन्स के बारे में किया है। अच्छा, अब हम आएंगे कि जी खाना जब आपने हेल्दी डाइट खानी है तो उसमें क्या देखना है। देखिए, पहले तो आप ये देख लें कि आपको कैलोरी कितनी चाहिए। ये तो अभी नहीं बता सकता आपको, जैसे मैंने कहा अपना वेट और आपकी एक्टिविटी के हिसाब से होगा। लेकिन आम तौर पे जो औरतों को, एक एवरेज हाइट कद की औरत है, उसको 1000-1200 से ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत नहीं होती, अनलेस की एक्टिविटी उसकी ज़्यादा हो। अच्छा, इसमें जो आप खा रहे हैं उसमें जो फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है, उसकी जो प्रोपोर्शन है वो ऐसा होना चाहिए कि फ़ैट जो है 50 से 60% हो और 20% प्रोटीन और 20% कार्बोहाइड्रेट हो। फैट्स में बहुत ज़रूरी है कि ये गुड फैट्स हो, और प्रोटीन के लिए भी उसमें एक ये चीज़ है कि प्रोटीन्स और फैट्स जो है आपकी दोनों अगर प्लांट्स के ज़रिए आए, प्लांट बेस्ड हों, तो उसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। एनिमल सोर्स से अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो उसके कुछ नुकसानात होते हैं। प्लांट बेस्ड ये ज़रूरी है। और जो कार्बोहाइड्रेट आपने खाने हैं उसमें ध्यान रखें कि स्मार्ट कार्बोहाइड्रेट खाएं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, और वो कार्बोहाइड्रेट खाएं जिनमें फ़ाइबर खासा मौजूद हो। इसकी भी लिस्ट है कि कौन, मेरे पास भेज दूंगा, कौन से अच्छे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कौन से नुकसानदेह होते हैं। अच्छा, अब आपके सामने ये लिस्टें आएंगी मुख्तलिफ कि सब्जियां कौन सी खा सकते हैं, आप खुल के खा सकते हैं, फ्रूट्स कौन से खा सकते हैं, ग्रेन्स कौन से खा सकते हैं, ऑयल्स कौन से ले सकते हैं खुल के, और जिनकी एहतियात करनी है उनकी बाद में आएगी। भी आपके सामने लिस्ट आ रही है। अच्छा ख़वातीन, अब ये लिस्ट आपके सामने आ रही है। सबसे पहले सब्जियों की है जो आप खा सकते हैं, जिनमें लेक्टिन नहीं होता और कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा नहीं होते। ये शुरू हो रही है, जैसे करते हैं, कुछ नाम पढ़ता हूँ, कुछ लिस्ट पे देख लें। ब्रोकली है, बंद गोभी है, गोभी है, चुकंदर है, गाजरें हैं, सेलरी है, लहसुन है, अदरक है, मशरूम्स है, भिंडी है, प्याज है, मूली है, सलाद है, साग है, सरसों का साग है। ये सब्जियां हैं जो आप खुल के खा सकते हैं बग़ैर किसी परेशानी के। अच्छा, इसके साथ आप, मैं इसी में ले लेता हूँ, ऑलिव्स वगैरह, आपके जो ब्राउन, ब्लैक और ग्रीन है वो आप ले सकते हैं। अब हम आते हैं कि आपने जो फ़ैट्स लेनी है, जो गुड फैट्स लेनी है, वो किन से लेनी है। पहले हम ऑयल्स की तरफ आते हैं। ऑयल जो पकाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं वो तो सबसे अच्छा तो ऑलिव ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड, और कोकोनट ऑयल है। आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे ऑयल हैं जिनके फ़ायदे हैं लेकिन खाने में इस्तेमाल नहीं होते, वो जैसे इसका कलौंजी का तेल है या एवोकाडो का तेल है, और इसका फ्लैक्स सीड है, अलसी का तेल है, बहुत मुफीद है। लेकिन खाने के ऑयल तो मैंने बता दिया आपको। नट्स जो हैं वो भी आप ले सकते हैं, उनमें भी गुड फैट्स होते हैं। उसमें ख़ासकर ये बादाम है छिलका उतार के, कोकोनट है, और वॉलनट है, अखरोट है, पिस्ते बहुत अच्छे हैं, सेसमी सीड सही है, और ये जो इसबगोल का छिलका है, चिलगोज़े भी ठीक ठाक हैं, वो भी ले सकते हैं। ख़वातीन, अभी और लिस्टें आएंगी,
इस वक्त आप एक काम करें, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रही हैं तो इसको लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, क्योंकि इस किस्म की मुफीद वीडियोस आती रहेंगी तो आपसे कुछ मिस ना हो। अब अगली लिस्ट जो आ रही है वो एक ऐसी चीज़ है जिनको हम कहते हैं ये कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी हैं जो आपके लिए बेहतर है। इनको रेजिस्टेंट स्टार्च कहते हैं, इनके अंदर होती हैं, यानी इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो आपकी बॉडी हज़म नहीं कर सकती, लेकिन आपकी बॉडी के जो बैक्टीरिया हैं ये उनके लिए वो इसको खाते हैं और उससे आपके लिए मुफीद और चीज़ें बना के आपको देते हैं। तो आपकी जिस्मानी सेहत के लिए खाना अच्छा है। इनमें है ये हरे छिलके वाला बनाना और आम की कैरी जो होती है वो है, बाजरा है और शकरकंदी है और अरवी है। ये बहुत सब मुफीद चीज़ें, इनको आप खाएं। अच्छा, अब हम आते हैं कि प्रोटीन के लिए आपको क्या चाहिए। प्रोटीन के लिए जो मीट है उसमें कोशिश करें, ये लिस्ट आ रही है कि साल्मन फ़िश बहुत अच्छी है, कॉड है, झींगे हैं, लॉबस्टर ले सकते हैं, सार्डिन सही है। चिकन अगर लेनी है तो देसी चिकन लें, आप लैम्ब ले सकते हैं। अच्छा, जहाँ प्रोटीन का जिक्र है, मैंने पहले कहा था कि अगर प्लांट प्रोटीन खाई जाए तो ज़्यादा बेहतर है। प्लांट प्रोटीन के सोर्सेज जो हैं वो है, उसमें एक तो ये फ्लैक्सीड पाउडर है अलसी का, फिर आपकी जो दालें और बीन्स हैं इनमें प्रोटीन होती है, लेकिन इनमें लेक्टिन होते हैं, तो उनके लिए आपको ये करना होगा जो बताया था, इनको रात भर के लिए भिगो दें। इनको दालों को, चिकपीस जो सफ़ेद छोले होते हैं और बीन्स होते हैं, और सुबह इनको प्रेशर कुकर में पका के खा लें तो इनसे प्लांट प्रोटीन मिल जाती है जो एनिमल प्रोटीन से बेहतर है। और बाजरा जैसे बताया, जो आपको जो ग्रेन्स हैं उनमें सिर्फ बाजरा एक ऐसा ग्रेन है जिसमें लेक्टिन नहीं होते। बाजरा और जवार इसके साथ इसी की बाजरे की फैमिली है, वो आप ले सकते हैं। बाकी आगे अभी आटे में जिक्र आएगा कि कौन से आटे नुकसानदेह कौन से सही हैं। ख़वातीन, अब लिस्ट आ रही है फ्रूट्स की कि जो आप खा सकते हैं, लेकिन फ्रूट में एक बात का ध्यान रखें कि फ्रूट हमेशा इन सीज़न फ्रूट खाएँ, पिछले साल का स्टोर किया हुआ ना खाएं। लोकली ग्रोन जो आपके इलाके में उगता है वो खाएं, किसी 10,000 मील दूर से मुल्क से इंपोर्ट हुआ फ्रूट ना खाया करें। और फ्रूट हमेशा मिकदार उसकी कम रखें। बहुत कम लोगों को एहसास है कि सबसे ज़्यादा फ़ैट बॉडी में फ्रूट बनाता है, तो फ्रूट को हमेशा कम खाएं। लेकिन कुछ फ्रूट ऐसे हैं जो आप खा सकते हैं जो ज़्यादा फैट नहीं बनाते। अभी उनकी लिस्ट आ रही है आपके सामने। अनार है, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ हैं, ग्रेप फ्रूट है, कीवी फ्रूट है, ऑरेंजेस हैं, पैशन फ्रूट है, आड़ू है, खुबानी है, नाशपाती है, आलूचे हैं। ये फ्रूट अच्छे हैं जिनको आप खा सकते हैं। जो नुकसानदेह फ्रूट है उसमें पक्का हुआ आम, पक्का हुआ केला, शरीफे, चीकू, ये नुकसानदेह फ्रूट है, ना खाएं। अच्छा, अभी मैं जिक्र किया था कोई आटे का। हमारे यहाँ रोटी बहुत अहम होती है। बहुत मुश्किल होता है लोगों को कहना कि रोटी छोड़ दें। व्हीट बहुत नुकसानदेह चीज़ है, जितने भी रोटियाँ बनती हैं सही नहीं। एक ग्रेन है जिसकी आप रोटी बना सकते हैं, ये जो बाजरे की फैमिली है, बाजरा और जवार है, इसकी रोटी आप बना सकते हैं। इसमें लेक्टिन नहीं होता, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो दूसरे आटे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वाकई आपको रोटी खानी है तो आप बादाम के आटे की रोटी और कोकोनट के आटे की रोटी। कोकोनट के आटा तो बहुत इस्तेमाल होता है श्रीलंका में, मलेशिया में, इंडोनेशिया, इन इलाकों में बहुत, साउथ इंडिया में बहुत इस्तेमाल होता है, तो ये भी किया जाए। अब आते हैं हम थोड़ा डेयरी की तरफ। दूध, लोगों को कहना बड़ा मुश्किल होता है कि दूध से भी काफ़ी नुकसान होता है। दूध का एक तो हमारे यहाँ जो गाय का दूध होता है उसमें थोड़ी सी ख़राबी होती है, उसकी प्रोटीन में। आपको पता है कि तकरीबन 50% लोगों का दूध हज़म नहीं होता, तो वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। और दूध में प्रोटीन भी जो है गाय के दूध में सही नहीं होती। तो अगर आपने गाय का दूध लेना है तो ये देखें A2 प्रोटीन उसके अंदर लिखा हो। वो पाकिस्तान में तो लिखा नहीं होता, मिडल ईस्ट में, यूरोप, अमेरिका में मिल जाए A2 लिखा हुआ होता है, दूध, पनीर, इन सब चीज़ों के ऊपर। अगर आपने दूध लेना है तो सबसे बेहतरीन दूध जो है वो बकरी का दूध होता है। वो उसका आप दूध भी लें, उसका दही भी बनाएं, उसका पनीर भी लें। और जो भैंस का दूध भी
गाय के दूध से बेहतर अगर आप वो ले लें। इसका अगर और दूध का अल्टरनेट लेना है तो बेहतरीन अल्टरनेट इसका जो है वो इसका कोकोनट मिल्क है और आलमंड मिल्क है। अगर मिल जाए तो आपको वो बेहतरीन है। अब ये लिस्टें तो दे दी आपको, अब आपने इसमें से सिलेक्ट करना है। एक छोटी सी आपको मैडम मशवरा दूंगा कि आपने जैसे खाना है, जैसे मैंने बताया कि खाने में जो आपकी कैलोरीज हों वो 50% फैट से आनी चाहिए, गुड फैट्स हों और ज़्यादातर प्लांट सोर्स से हों जो लिस्ट में आपको दिया हुआ है। प्रोटीन जो हो वो 20% के करीब हो, वो भी प्लांट सोर्स से आए तो बेहतर है। और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपको मिलते हैं ज़्यादातर वेजिटेबल्स और फ्रूट से। उसमें ध्यान रखें दो चीज़ों का, एक तो वो लेक्टिन फ्री हो जिनकी लिस्ट दी हुई है, दूसरा उनमें शुगर कंटेंट ज़्यादा ना हो, ये करें। फाइबर आपको वेजिटेबल्स वगैरह से मिल जाता है, कुछ फ्रूट से भी मिलता है। और कोशिश करें कि फर्मेंटेड फूड भी आप खाएं, जैसे दही है, अचार है, लस्सी वगैरह, ये बहुत बेहतरीन होते हैं सेहत के लिए। अच्छा, एक लास्ट में जो एक चीज़ आती है, जो आप कोई भी डाइट करें एक चीज़ का ख्याल करें कि फ़ास्टिंग आप चाहे दिन की करें, रोज़ा रखें या इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है जो इंसान कर सकता है अपनी सेहत के लिए। आप हफ्ते में 2 दिन फास्टिंग करें, हफ्ते में 3 दिन करें, 5 दिन करें, 7 दिन करें, दिन की करें, रात की करें। यह है कि फास्टिंग आइडियल है कि 16 से 18 घंटे की हो। उसमें आपको एक अच्छी चीज़ बता दूं, एक दफ़ा जब आप फास्टिंग पे सेट हो जाएंगी, उसके बाद इसमें असल चीज़ है रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग कि आपने 24 घंटे में कितने घंटे पे खाना है। आपने 6 से 7 घंटे तक खाना है, बाकी फास्टिंग। इस 6 से 7 घंटे में एक दफ़ा आप सेट हो जाएं तो काफ़ी चीटिंग भी कर सकती हैं आप, इसमें मिकदार भी बढ़ा सकती हैं, क्योंकि जो बाकी फास्टिंग आप कर रही हैं वो उस चीज़ को कवर कर लेती है जो आप थोड़ी बहुत चीटिंग करती हो। ये लेकिन एक दफ़ा आप सेट हो जाएं उसके बाद ये करें, शुरू में ये ना करेंगे। तो ख़वातीन, ये थोड़ा सा आपको भी आइडिया दिया है करने का। आप ये चीज़ें जो बताई हैं खाएंगी तो इंशाल्लाह सेहत बेहतरीन रहेगी, वज़न कंट्रोल में रहेगा। जिनका वज़न ज़्यादा है उनका वज़न आहिस्ता आहिस्ता गिरता रहेगा, बीमारियों से बचेंगी, एंटी एजिंग होगी, स्किन बेहतरीन रहेगी, याददाश्त बेहतरीन रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा।